सोपान, यूनिट सेकंड, स्टेप ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन। शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बी एस ब्लूम ने दिया था। ये इवैल्यूएशन अप्रोच 1956 में दी थी बी.एस. ब्लूम ने परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए ये व्यवस्था। इसका वर्गीकरण क्या है, मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। वैज्ञानिकों ने जानवर तथा पौधे के विभाजन तथा उनके अंगों की संरचना एवं आंतरिक संबंधों को समझने के लिए इनके संप्रेषण के लिए वर्गीकरण टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। शिक्षा में यह शब्द जीव विज्ञान से लिया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन तथा उनके आंतरिक संबंधों को समझने के लिए इसे प्रयुक्त कहते हैं। यह वर्गीकरण का आधार चढ़ाव क्रम होता है। अब शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टैक्सोनॉमी, ये कैसे हुई, इसे देख लेते हैं हम। ये कैसे हुई है, वर्गीकरण प्रत्यय का आविर्भाव अमेरिकन मनोवैज्ञानिक परिषद की बैठक 1948 में हुआ था। यह बैठक बोस्टन में बुलाई गई थी। इसमें कॉलेज परीक्षकों तथा प्रवक्ताओं ने भाग लिया था। बैठक में विचार विमर्श हुआ था कि कोई एक सैद्धांतिक ढांचा होना चाहिए जिसके द्वारा परीक्षकों के माध्यम संप्रेषण को सरल एवं विश्वसनीय बनाया जा सके। इस विचार से सभी सहमत हुए कि शैक्षणिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की वर्गीकरण प्रणाली के द्वारा संप्रेषण को सरल तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। तभी से शिक्षण परीक्षण तथा पाठ्यक्रम को उद्देश्य केंद्रित बनाया जाने लगा। इस क्षेत्र में अधिकांश शोधन कार्य यहीं से आरंभ हुए हैं। यह वर्गीकरण शैक्षिक तर्क संगत तथा मनोवैज्ञानिक है। इस वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का विभाजन करके उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। अब है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक उद्देश्य का तात्पर्य उन उपायों के स्पष्ट निर्माण से है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाए जाने की संभावना रहती है। दूसरे शब्दों में शैक्षिक उद्देश्य का तात्पर्य कक्षा शिक्षण तथा अनुदेशन के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। अभिक्रमित अनुदेशन तथा कक्षा शिक्षण में शैक्षिक अथवा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शैक्षिक अथवा शिक्षण उद्देश्य का सीधा संबंध छात्रों के अधिगम तथा व्यवहार परिवर्तन से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के उद्देश्य तथा शैक्षिक उद्देश्य में अंतर, शिक्षण क्षेत्र के कथन होते हैं जो किसी परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं, जबकि शिक्षा के उद्देश्य सामान्य कथन होते हैं जिनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। इन दोनों के अंतर निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है। बी.एस. ब्लूम महोदय ने शिक्षक उद्देश्य को पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन तकनीक के आधार के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की परिभाषा निम्नलिखित है। शिक्षा उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिनमें सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना ही नहीं होती तथा अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु इनमें मूल्यांकन प्रविधियों की रचना एवं प्रयोग करने के लिए विस्तृत विशेषताओं की प्राप्ति होती है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर नॉट ओनली द गोल towards which the curriculum is shaped, towards which instruction is guided, but they are also the goals that provided the detailed specification of a behavior. B.S. Bloom। अतः शिक्षक उद्देश्यों का तात्पर्य छात्र में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शिक्षण क्रियाओं द्वारा नियोजित रूप से लाया जाता है। इस प्रकार शैक्षणिक उद्देश्यों को तीन विशेषताएं होती हैं। अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने वाली क्रिया को दिशा प्रदान करना, विशिष्ट क्रिया द्वारा नियोजन परिवर्तन लाना, इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना। शिक्षण उद्देश्य तथा शिक्षण उद्देश्य, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं और शैक्षणिक उद्देश्य कौन से होते हैं। नंबर 1, इनका आधार दार्शनिक होता है और इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इनका रूप अधिक व्यापक होता है और इनका रूप संकुचित एवं विशिष्ट होता है। इनकी प्राप्ति अप्रत्यक्ष रूप में की जाती है और इनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप में की जाती है। इनकी प्रकृति औपचारिक होती है और इनका स्वरूप व्यवहारिक होता है। इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है और इनकी प्राप्ति शिक्षण के एक कालांश में की जाती है। शिक्षण की क्रिया को दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं तथा शिक्षण युक्ति शिक्षण उद्देश्य में इनमें निहित होती है। शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और शिक्षण का नियोजन करते हैं। उद्देश्य को निर्धारित करने की आवश्यकता, नीड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। आजकल शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रकृति बदल गई है हमारे और शिक्षण की अपेक्षा अधिगम पर अधिक बल दिया जाने लगा है क्योंकि शिक्षण का औचित्य तथा प्रभाव अधिकाधिक संदेहपूर्ण हो गया है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि अधिक सही एवं व्यवहारात्मक उद्देश्य का निर्माण किया जाए। स्पष्ट है कि शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। इनके निर्धारण के लिए ब्लूम महोदय ने मूल्यांकन आयाम इवैल्यूएशन अप्रोच की अवधारणा प्रस्तुत की है। शिक्षक गुणवत्ता को सुधारने के लिए मानव एवं राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यह कहा जा चुका है कि शैक्षिक उद्देश्य का सीधा संबंध व्यवहार परिवर्तन से होता है और व्यवहार परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों का विभाजन इन्हीं 3 के आधार पर किया है, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और
साइकोमोटर डोमेन नंबर 1 जो कोग्निटिव डोमेन में आएगा, नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइसिस, इवेल्युएशन, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और भावात्मक पक्ष में आएगा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, संगठन, चारित्रीकरण। और साइकोमोटर डोमेन में आएगा इम्पल्शन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, हैबिट फॉर्मेशन, उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण और आदतों का निर्माण। ज्ञानात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ कोग्निटिव डोमेन का विकास ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचना ज्ञान तथा तथ्य, सिद्धांतों तथा अधिनियमों के प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान से होता है। यही ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग हैं। क्रमित अनुदेश में इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति विशेष रूप से की जाती है। भावात्मक पक्ष उपवर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन का विकास ब्लूम, कैथॉल तथा मिसॉ ने 1964 में किया था। भावनात्मक उद्देश्यों का संबंध रुचि, अभिवृत्ति तथा मूल्यों के विकास से होता है। छात्रों के व्यक्ति के विकास की दृष्टि से उन उद्देश्यों का अधिक महत्व होता है। अभिक्रमित अनुदेशन की सहायता से इन उद्देश्यों की प्राप्ति को भली प्रकार से नहीं की जा सकती। इन उद्देश्यों को शिक्षण छात्र की अंतःक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें कोई भी अनुदेशन प्रणाली शिक्षण का स्थान नहीं ले सकती। क्रियात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन का विकास 1962 में किया गया था। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध कौशल तथा शारीरिक क्रियाओं के विकास से होता है। शिक्षण की अपेक्षा प्रशिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षण से ज्ञानात्मक, भावनात्मक, उद्देश्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा कौशल का भी विकास होता है। अभिक्रमित अनुदेशन से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है और प्रशिक्षण से क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने शिक्षण वर्गीकरण एवं उपवर्गीकरण किया है, उसे तालिका में प्रस्तुत किया गया है।